हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो यह रहा पहला सवाल आपके लिए। यहाँ पहला सवाल है, वर्ष 2021 का पैरा ओलंपिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? पैरा ओलंपिक कहने का मतलब है यह वैसा ओलंपिक है जो दिव्यांग लोग खेलते हैं। तो इस ओलंपिक का जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है टोक्यो में। अगला सवाल, टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? यानी झंडा लेकर जो लीड करते हैं वह कौन व्यक्ति थे? तो उनका नाम है टेकचंद। उनका नाम है टेकचंद नामक व्यक्ति हैं वो। अब जरा इनके बारे में कुछ जानकारी। तो यह 24 अगस्त को टोक्यो में पैरालंपिक का उद्घाटन हुआ था। तो भारतीय शॉट पुटर हैं वो। टेकचंद किसके संबंधित है? वो भारतीय शॉट पुटर हैं, यानी गोला फेंकते हैं, वह थे ध्वजवाहक। और जो टेकचंद ने किनका स्थान लिया है? तो जो रियो ओलंपिक जो इसके पहले हुई थी उसमें स्वर्ण पदक विजेता हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु, इसके पहले उन्होंने ध्वजवाहक का काम किया था, परंतु इस बार टेकचंद को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके पहले कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु, जो हाई जंपर थे। अगला सवाल आपके लिए, काजिंद भारत और किस देश के बीच होने वाला एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? यानी यह सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। यह भारत और किसके बीच होने वाला है? तो यह होने वाला है भारत और कजाकिस्तान के बीच। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह जो है 5वां संस्करण है, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच होगा, यह 5वां संस्करण है। इसका नाम काजिन 21 दिया, जो कि वर्ष 2021 है। यह 30 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित होगा। यह कहाँ होगा? तो कजाकिस्तान में होगा, पर जो जरूरी है जिस स्थल पे होगा उसका नाम है आइसा बीवी। आइसा बीवी नामक स्थल पे इसका समापन होगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने 100 दिन का सुजलम अभियान शुरू किया है? तो सुजलम, जलम का मतलब जल से है, और यह शुरू करने वाला है जल शक्ति मंत्रालय। अब इसके बारे में कुछ जानकारी। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम नाम से 100 दिन का अभियान शुरू किया है। इसे ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शुरू किया। यानी कि जिसे हम ODF कहते हैं, ओपन डिफेक्शन फ्री, इसके लिए इसे शुरू किया गया है। और यह अभियान 25 अगस्त कब शुरू हुआ है? 25 अगस्त को यह शुरू हुआ है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया है। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, 11वां ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? यानी ब्रिक्स का NSA की ये मीटिंग थी, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की है? तो इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। सवाल इसके बारे में कुछ जानकारी। 24 अगस्त 2021 को राष्ट्र सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स, यानी वही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, उसके लिए जिम्मेदार यह 11वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक थी। तो भारत के तो प्रमुख उसके अजीत डोभाल हैं, तो इसीलिए जो भारत के जो राष्ट्र, यहाँ लिखा भी है, इसीलिए भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक की मेजबानी या अध्यक्षता की। अब अगला सवाल, भारत के किस शहर में पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? भारत के किस शहर में पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो इस शहर का नाम है बंगलुरु। इसका शुरुआत किया गया बंगलुरु में। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अमेरिका स्थित
ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण कर इकाई शुरू किया गया है। इसमें क्या है, यह भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसको PEM कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। यानी यह जो कंपनी है, जो अमेरिका की जो कंपनी है ओहमियम इंटरनेशनल, उसने बेंगलुरु में इसे स्थापित किया है। अब देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया और प्रशांत, इसे एशिया पैसिफिक कहते हैं, के लिए प्रमुख संकेतक 2021 रिपोर्ट जारी की? यानी कि यह कौन सा संगठन ऐसा है जिसने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं? तो यह जो है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी इसे कहते हैं ADB, एशियाई विकास बैंक। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, कुछ बताया है। अब देखिए इसका हल्की सी जानकारी। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 यानी जो कोविड जो है, जो बीमारी है, यह वर्ष 19 में आई थी। महामारी ने पिछले वर्ष की तुलना में विकासशील एशिया में अनुमानित 75 से 80 मिलियन अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिया है। तो यह जो आंकड़ा जो देने वाला है वो कौन था? ये आंकड़ा देने वाला है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए अगला सवाल। किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर, यानी कि भारत में यह बना है, मोटर से चलने वाला व्हील चेयर है, वाहन न्यू बोल्ट विकसित किया है? वाहन का नाम है न्यू बोल्ट। ये विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है IIT मद्रास को। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसका उपयोग केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि असमान इलाकों में भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ऊबड़ खाबड़ भरे रास्तों में भी दिव्यांग उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें लिथियम आयन बैटरी और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर यात्रा कर सकती है। यानी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, चार्जेबल है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अब आगे चलते हैं। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह स्थान लिया है अभय कुमार सिंह ने। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसका गठन जुलाई 2021 में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी जो अभय कुमार सिंह जिसके अध्यक्ष बने हैं, इसमें सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना था। और इसका जो विजन स्टेटमेंट है, यानी इसका जो लक्ष्य है, उसमें जो एक कथन दिया गया है वह है सहकार से स्मृति, जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। सहकार से समृद्धि यह सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया, जिसके प्रमुख कौन है? अभय कुमार सिंह। आज का आखिरी सवाल आपके लिए। क्रीवाक ये युद्धपोत है। क्रीवाक युद्धपोत भारत किससे लेने जा रहा है, यानी किससे भारत इसको परचेज करने जा रहा है? तो जो भारत का पुराना मित्र है रूस, उससे यह युद्धपोत वह खरीदने जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यूनियन शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी राखमनोव के अनुसार रूस द्वारा बनाए जा रहे 2 अतिरिक्त क्रीवाक श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से पहला 2023 के मध्य में भारत को प्राप्त होने की उम्मीद। यानी कि भारत क्रीवाक जो है वो खरीद रहा है रूस से, लेकिन यह जो है अपनी श्रेणी का पहला है जो कि भारत को पहली बार मिलेगा। यह 2023 के मध्य भारत को मिलेगा। और रूस जो यह 2 एक्स्ट्रा बना रहा है क्रीवाक, जिसमें भारत को पहला 2023 में मिलने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।